दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम रोशन लाल होता है, रात के 10 बजे का समय होता है, हाईवे से निकल रहा होता है। दोस्तों तभी कुछ दूर जाकर वो अपनी गाड़ी को रोक लेता है तो देखता है एक खूबसूरत सी लड़की, एक खूबसूरत सी महिला वहां पर खड़ी है, जिसे देखकर उसको वो अपनी गाड़ी रोक लेता है। रोकने के बाद उस महिला से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम यहाँ रास्ते में कैसी रुकी हो। वो महिला जो होती है उसके हाथ में एक मोबाइल होता है, मोबाइल की टॉर्च जलती होती है। देखकर वो महिला कहने लगती है कि साहब बाहर निकलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। जैसे ही रोशन लाल ट्रक से नीचे उतरता है तो उसकी हाइट लगभग 6 फीट का होता है। रोशन लाल लगभग 6 फीट लंबा चौड़ा होता है और अच्छी पर्सनैलिटी होती है। और जब वो महिला उस रोशन लाल से कहती कि मुझे अर्जेंट ही 10,000 की बहुत ज़रूरत है और मैं इसके बदले में तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ रात बिता सकती हूँ। इस तरीके से जब वो रोशन लाल ये बात सुनता है, सुनने के बाद उसके मन में लालच आ जाता है। उसको देखकर उसका जो बदन होता है, एकदम गजरीला सा बदन होता है, उसको देखकर उसके मन में तभी कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना होगा और मेरा संबंध बनाने का तरीका कुछ अलग है जिसे शायद तुम सह नहीं पाओगी। जब वो महिला कहती है कि मुझे पैसे की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। ये बात करने के बाद फिर दोस्तों रोशन लाल जो होता है उस महिला को एक ऐसी जगह ले जाता है, ले जाने के बाद उसके साथ एक कांड कर देता है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो सच्ची घटना है कानपुर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले। गांव में दोनों पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम सलमा होता है। सलमा दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है और उसका पति अब्दुल होता है। लगभग 40 से 45 साल होती है। सलमा की उम्र लगभग 26 साल की उम्र होती है। दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है सलमा, जिसका गजरीला बदन होता है, जिसको देखकर मोहल्ले पड़ोस वाले भी उसके डोरे डालते हैं। दोस्तों अब्दुल जो होता है वो अपनी पत्नी को घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलने देता है और इस तरीके से जब भी कोई काम पड़ता है तो उसके साथ ही जाता था। तो मोहल्ले पड़ोस के उसकी बीवी को देखकर डोरे डालते थे, उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे। ये बात अब्दुल को पसंद नहीं आती थी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे जिंदगी की कहानी आगे बढ़ती जाती है। फिर एक दिन ऐसा होता है, अब्दुल जो होता है वो बीमार पड़ जाता है और उसकी बीमारी का इलाज कराते कराते जब उसके पास कुछ पैसा नहीं बचता तो वो अपनी पत्नी इससे कहता है कि अब उसके पास कोई पैसा भी नहीं बचा है और वो अपना इलाज कैसे कराए। तो उसकी पत्नी सलमा जो होती है इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके बारे में कोई तोड़ निकालने लगती है। दोस्तों जब सलमा जो होती है वो उसकी बीमारी से परेशान हो जाती है, उसके बाद उसकी मदद को सोचने लगती है। अपने रिश्तेदारों के पास जाती है, लेकिन कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिल पाती है। अब धीरे धीरे उसका जो हालत है वो अब्दुल की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसको एक ऐसी गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज कराना समय पर बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों जब हद से ज़्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है तभी सलमा जो होती है वो मोबाइल लेकर रात के समय में हाईवे पर निकलती है। दोस्तों जैसे ही कुछ दूर चलती है उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। ट्रक वाले के पास जाकर एकदम ट्रक की साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और मोबाइल की टॉर्च दिखाने लगती है। जैसे ही ट्रक ड्राइवर रोशन लाल की नज़र उस पर पड़ती है तो ट्रक ड्राइवर वहीं गाड़ी को रोक लेता है, क्योंकि वो खूबसूरत महिला को देखकर वो तुरंत रोक लेता है और सोचता है। तो ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के चक्कर में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो खूबसूरत महिला को देखकर तुरंत गाड़ी को रोक लेता है। रोशन लाल के पास जब सलमा आती है तो उसको देखकर रोशन लाल बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि इतनी रात में इतनी खूबसूरत महिला जिसके बड़े बड़े वक्र स्थल होते हैं और दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है, गदरीला बदन होता है। तो उसका गदरीला बदन होता है, उसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। और जैसे ही वो रोशन लाल उस महिला से बात करता है कि तुम यहाँ कैसे और क्या चाहती हो, तो वो महिला कहती है, वो सलमा कहती है कि मुझे अर्जेंट ही 10,000 की बहुत ज़रूरत है और तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तभी रोशन लाल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ और मैं संबंध बहुत ही अलग तरीके से बनाता हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो मैं 10,000 देने के लिए तैयार हूँ। तो सलमा राजी हो जाती है और कहती है कि सलमा जो होती है वो राजी हो जाती है और कहती है तुम मेरे साथ संबंध बना सकते हो।
दोस्तों फिर धीरे धीरे उनकी जो मुलाकात होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। काफ़ी देर तक वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में रोशन लाल के मन में सलमा के प्रति जो प्यार होता है वो उमड़ने लगता है और उसके बारे में वो कुछ उसकी मजबूरियों को समझना चाहता है। फिर रोशन लाल होता है फिर सलमा से कहता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम रात के समय में आई हो और 10,000 की तुम्हें अर्जेंट ज़रूरत है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। दोस्तों पहले तो सलमा नहीं बताती, लेकिन रोशन लाल जब ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है तो सलमा जो होती है वो कहती है चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मुझे क्या ज़रूरत है। सलमा जो होती है वो अपने पति के पास रोशन लाल को ले जाती है, जहाँ ले जाकर देखती है अब्दुल जो है वो चारपाई पर लेटा होता है और इस समय उसकी जो सांसें वो थम चुकी थी। जैसे ही सलमा जो होती है उसके हाथ रखती है, उसके सीने पर हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि अब्दुल है वो दुनिया में नहीं रहा है। उसको बहुत गंभीर बीमारी जो होती है दोस्तों, उसे कैंसर की बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता है और इस तरीके से वो अब्दुल मर चुका होता है। जो होती है बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। अब कहती कि उसका कौन है दुनिया में, अब वो किसके सहारे जिएगी। अब रोशन लाल जो होता है वो उसके बारे में उसके उसके मन में प्यार उमड़ने लगता है। उसके बाद रोशन लाल कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं मैं बहुत बड़े व्यापारी का बेटा हूँ, ये ट्रक सब हमारे हैं। जब ये माल जो बहुत ही अर्जेंट पहुंचाना था, इसलिए कोई भी ड्राइवर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं ट्रक को लेकर माल पहुंचाने के लिए दिल्ली गया था और दिल्ली से वापस आ रहा था और जहां तो मुझे रास्ते में मिली। अब इस रोशन लाल कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पर मर मिटा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसी हाल में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों सलमा कहती है कि तुम तो एक हिंदू हो और मैं मुस्लिम, ये हमारे समाज में ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे घर वाले राजी नहीं होंगे और ना ही हमारे समाज वाले लोग राजी होंगे। लेकिन बहुत ही समझाने के बाद रोशन लाल कहता है कि तुम्हारी अकेली ज़िंदगी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। दोस्तों फिर क्या होता है, किसी तरीके से वो सलमा को मना लेता है। दिन के बाद पता चलता है कि सलमा और रोशन लाल की बड़ी धूमधाम से कानपुर शहर में जब शादी होती है तो ये खबरें जो होती हैं सोशल मीडिया पर छाने लगती हैं, अखबारों में छाने लगती हैं और लोग सोचते हैं, इसी बारे में चर्चा करते हैं कि एक मुस्लिम लड़की की शादी एक हिंदू लड़के के साथ कैसे हो गई। और इसका विवाद बहुत दिनों तक रहता है, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है। अब वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दोस्तों ये थी सच्ची घटना, सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची कहानी को आपके सामने लाना होता है।